अब कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर ये संस्कारी परिवार में पैदा हुआ या धनी परिवार में पैदा हुआ लेकिन भक्ति नहीं किया तो भटक गया, तो भटक सकता। इसीलिए दूसरे जन्म का वेट मत करो, अभी करके खत्म करो जितना हो सकता है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान ने तो बोल दिया कि नहीं होगा, दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति नहीं होगी। अब प्रश्न उठ सकता है, ठीक है दुर्गति नहीं होगी लेकिन ये भगवत धाम नहीं गया, तो हुआ क्या इसके साथ? ये न भौतिक में न आध्यात्मिक, तो प्रभु इसके साथ हुआ क्या? तो अब भगवान बताते। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला, जिन्होंने थोड़ा सा भक्ति किया और फिर छूट गया भक्ति या मृत्यु हो गया। दूसरा, जिन्होंने ज्यादा भक्ति किया और फिर छूट गया या मृत्यु हो गया। तो ये दोनों का अलग अलग लेवल में। इस श्लोक में 41वें नंबर श्लोक में भगवान उनके बारे में बताते हैं जिन्होंने थोड़ा भक्त। तो क्या कहते हैं? प्राप्य पुण्य, प्राप्य पुण्य लोकान। ये पुण्य लोकों में जाके अनेक वर्षों तक भोग करते हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा थी। तो भगवान बोलते ठीक है पूरी करा लो, लेकिन यहाँ पे क्यों? अच्छी जगह है। अगर एक राजा किसी व्यक्ति को पसंद करता है, उसने कुछ सेवा किया राजा का, तो राजा उसको बोलता है तुम मेरे साथ आके क्यों नहीं रहते हो मेरे महल में? बोलता है नहीं, आपके महल में बहुत सारे नियम कानून, मैं अभी आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, अभी मुझे थोड़ा सा एंजॉय करना है इच्छा है भौतिक। तो राजा बोलता है ठीक है, क्या एंजॉयमेंट करना है? बोले मुझे पार्टी करनी है। भाई पार्टी करनी है तो सड़क छाप लोगों के साथ क्यों करते हो? अच्छे जो स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी पार्टी होती उसमें आओ। इस संसार के हाई सोसाइटी पार्टी भी सड़क छापी है, क्योंकि बहुत लो क्लास है। वही थोड़ा लोग सोचते हैं शराब पीना, नशा करना ये पार्टी है, म्यूजिक बजाना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? पुण्य लोक, पृथ्वी लोक के ऊपर जो है लोक, स्वर्ग लोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, ये पुण्य लोक है। यहाँ पे भौतिक सुख ज्यादा है, यहाँ से बहुत ज्यादा है, और क्वालिटी है। वहां पे ऑर्गेनिक चीजें मिलती है, केमिकल नहीं मिलता। वहां पे गाड़ियां पेट्रोल से नहीं चलती, मन से चलती हैं। खाने में देसी घी मिलता है, शुद्ध देसी घी। यहाँ के जैसे डालडा मिलावट या कुछ मिला के नहीं देते। बहुत हाई क्वालिटी एंजॉयमेंट है, भौतिक है। तो किसी की इच्छा है, भगवान बोलते ठीक है ना, तुम मेरा भक्ति कियो, आगे भी कराएंगे। क्या है तुम्हारा थोड़ा इच्छा है, चलो इधर क्या कर रहे हो तुम इस संसार में, चलो तुम उस लोकों में तपलोक जनलोक बढ़िया एंजॉय करो, फिर आओ वापस। तो वापस क्यों आया? क्योंकि भक्ति करेगा ना, अभी बाकी है ना, तो भक्ति करेगा। तो बोलेगा प्रभु जी वापस आके आप मुझे फिर डाल दोगे इस संसार में सड़ने के लिए? नहीं। भगवान बोलते हैं तुमने मेरा भक्ति किया, अब आगे भक्ति करना है तुमको, उसके लिए फैसिलिटी मैं दूंगा। देखिए थोड़ा सा भक्ति करने के बाद भगवान हमें फैसिलिटी देना चालू कर देते। भगवान तो इतने दयालु हैं, जो नास्तिक हैं उनको भी खाने पीने को दे रहे हैं, तो भक्तों का क्या? तो फिर भगवान कहते हैं तुम उधर भोग करके आओ, फिर मैं तुमको जन्म दूंगा। 2 प्रकार के अलग अलग परिवार की सिचुएशन। एक तो ब्राह्मण के परिवार में, शुचिनाम मतलब जो संस्कारी लोग होते हैं, जहाँ पे बचपन से संस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ बचपन से अच्छा संस्कार मिला, इसको भक्ति करने का फैसिलिटी जल्दी मिलेगा। मंदिर जाने का संस्कार होता है, और जो भी क्रियाएं होती हैं धर्म के साथ होती हैं, दान पुण्य का होता है, गीता भागवत की कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है इनके घरों में। ये संस्कारी लोग हैं, कम से कम हमको ऐसा संस्कारी बनना चाहिए। फिर यहाँ पे, और नहीं तो धनवान के घर में। धनवान के घर में क्यों? क्योंकि देखो भाई तुम्हारा थोड़ा भक्ति हुआ है, थोड़ा बाकी है। जब धनी परिवार में रहोगे तो तुमको टेंशन नहीं रहेगा, पैसा कमाना है, रोटी किधर से लाऊंगा, ये सब फैसिलिटी तुम्हारे लिए ऑलरेडी इज टेकन केयर, सब मैंने व्यवस्था कर दी। अब तुम भक्ति करो। तो दोनों ही परिस्थिति में फायदा है, भक्ति करो। अब कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर ये संस्कारी परिवार में पैदा हुआ या धनी परिवार में पैदा हुआ लेकिन भक्ति नहीं किया तो भटक गया, तो भटक सकता। इसीलिए दूसरे जन्म का वेट मत करो, अभी करके खत्म करो जितना हो सकता है, जितना ज्यादा करो। लेकिन मान लीजिए नहीं हो पाया, तो भगवान आगे के श्लोकों बताएंगे कि कैसे भगवान आपको वापस भक्ति में खींचेंगे। वो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ बताए हैं कि जिसने थोड़ी भक्ति की है, बहुत ज्यादा नहीं की, थोड़ी की है, उसको भी अच्छे से भोगने के बाद जो इच्छाएं हैं उसकी पूरी हो जाए। बच्चे की इच्छा होती है, बच्चा बोलता है मम्मी मुझे समोसा खाना है, ठीक है
बेटा तो वो जगह पे जाके तू क्यों समोसा खाता है? वो कल रात वाला समोसा फिर से फ्राई करके देता है, उसका चटनी में मक्खियाँ भिन-भिनाती हैं, मीठी चटनी में, वो उसके आलू सड़े हुए रहते हैं। मैं तुझे अच्छा समोसा देती हूँ, बना के देती हूँ, या अच्छी जगह से मंगा देती हूँ, हाइजीन। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारी थोड़ी भौतिक इच्छा के कारण तुम भक्ति नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, तुमको चलो अच्छा भौतिक इच्छा करा देते हैं, फिर वापस आओ, अब यहाँ पे फिर भक्ति करो। अब जिसने ज्यादा भक्ति किया है उसको क्या मिलेगा, वो भगवान ने अगले श्लोक में बताया है। निष्कर्ष यह है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से जैसे भी करके मन को कृष्ण में लगाओ, भक्ति करो, क्योंकि भक्ति में सिर्फ फायदा ही फायदा है, कोई रंच मात्र भी नुकसान नहीं है। इसलिए भक्ति करो और आगे भगवत धाम की ओर, आनंद के धाम की ओर बढ़ो। हरे कृष्ण।